हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्यूरियस आरएस कॉर्नर में। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना पॉलिनेशन का पार्ट। जैसे कि आपको याद होगा कि प्रीवियस पार्ट में हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था कि पॉलिनेशन कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम पॉलिनेशन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनेशन इज डन मेनली बाय टू मेथड्स, यानी पॉलिनेशन करने के टू मेथड्स मेन होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो चलिए अब हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। First of all, we'll read about self-pollination. Self-pollination occurs when the pollen from the anther is deposited on the stigma of the same flower or another flower on the same plant through wind and water. यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हम उसे बोलते हैं जब जो पॉलन ग्रेन्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं। जो एंथर के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर के ग्रेन्स को हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। वही पॉलन ग्रेन्स जो एंथर से स्टिग्मा, किसी एक फ्लावर के स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं या फिर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं इस सेम प्लांट के, और किस किस एजेंट्स के थ्रू, विंड और वाटर के थ्रू, उसे हम बोलते हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ये होता है स्टिग्मा होता है, या फिर जो भी आप कह सकते हो कि जो नया प्लांट होता है वो सेम प्लांट होना चाहिए। फ्लावर डिफरेंट हो सकते हैं, एक प्लांट में कई सारे फ्लावर्स होते हैं। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन का आप कई बार यहाँ पे गलती कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, ये गलत है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो वो हो जाएगी क्रॉस पॉलिनेशन। ये कंपलसरी है कि या तो प्लांट सेम होना चाहिए या फिर फ्लावर सेम होना चाहिए। ये कंपलसरी है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करेंगी तो हम कह सकते हैं कि वो एक सेल्फ पॉलिनेशन होगी। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन occurs between different plants in which pollen grains are transferred from anther of one plant or flower to the stigma of another through agents like insects, birds, wind, etc. known as pollinators। यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन वो होती है जो कि अलग अलग प्लांट्स के बीच में कंडक्ट होती है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, एक दूसरा प्लांट है, ये एक दूसरा प्लांट है, इन दोनों के बीच में अगर हमने यहाँ पे एजेंट्स पढ़े हैं, जैसे इंसेक्ट है, मान लो कि कोई इंसेक्ट है, वो इस पे आके एंथर पे आके बैठता है, यहाँ से नेक्टर सक करता है, उसके पास पोलन ग्रेन्स थे, वो उसकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं, फिर वो दूसरे प्लांट के ऊपर जाता है, यहाँ पे एंथर अपना नेक्टर स्टिक करता है, तो उसके पोलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो गए। पर ये आप ध्यान रखो कि जो उसने पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर किए इंसेक्ट ने, वो दूसरे प्लांट पे किए हैं। अगर दूसरा प्लांट है यानी क्रॉस पॉलिनेशन। पर अगर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर करता वो इंसेक्ट, तो वो होती सेल्फ पॉलिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें ये लिखा गया है कि जो हमारा पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एक एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाते, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाते हैं। एजेंट्स होते हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स भी कई बार जो है प्लांट्स के ऊपर बैठते हैं, फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं और फिर दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, तो उससे भी ये इस टाइप की पॉलिनेशन हो सकती है। जब विंड चलती है तो इससे कुछ पॉलन ग्रेन्स निकलकर इसके स्टिग्मा पर स्टिक हो जाते हैं, तो उससे भी हो सकती है क्रॉस पॉलिनेशन। और जो ये सब क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, जो एजेंट्स क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, पॉलिनेटर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर्स बोलते हैं। When a bee sits on a flower for sipping nectar, the pollen gets stuck on its body, and when it flies to the next flower for more nectar, the pollen from the bee's body gets deposited to the female reproductive पार्ट। यानी कि जब एक जो बी होती है वो किसी फ्लावर के ऊपर नेक्टर यानी कि जो स्वीट जूस होता है फ्लावर के अंदर का, जिससे वो शहद बनाती है, उसे जब सिप करती है, उसे जब सक करती है, तो उसका जो पॉलन है वो स्टक हो जाता है, और मतलब उसकी बॉडी पे स्टक हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। और जब वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाती है तो उसका पॉलन जो है उसकी बॉडी से निकल जाता है और दूसरे प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाके स्टिक हो जाता है, जो कि होता है क्या,
आपकी रिवीजन हो जाए कि क्या होता है, वो आप नीचे जाकर कमेंट आंसर करेंगे. And when that happens, pollen gets slipped into the ovary and enters the ovule, where seeds are formed through a method called fertilization. मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में फर्टिलाइजेशन के बारे में भी बताया था कि हम इन 3 मेथड से जो है प्लांट एक डेवलप होता है, और आने वाली वीडियोस में हम फर्टिलाइजेशन के बारे में और सीड जर्मिनेशन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अगर आपने पॉलिनेशन का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो भी देख सकते हैं. इस वीडियो के लिए इतना ही. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. इफ यू डू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. गुड बाय.